बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। होल्ड योर ग्राउंड्स, डटे रहें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से ये स्टेटमेंट तब सामने आई जबकि रूस के ट्रूप्स ने कीव को, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को घेर रखा है, लेकिन एंटर नहीं हुए रूस के ट्रूप्स। और उससे कबल ही रूस की जानिब से यूक्रेन को एक ऑफर की गई है। यूक्रेन ने उस ऑफर का क्या जवाब दिया रशिया को? नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस कहाँ हैं? तुर्की को एक रिक्वेस्ट यूक्रेन की जानिब से की गई, तुर्की ने उस रिक्वेस्ट का क्या जवाब दिया? अभी तक 2 रोज हो चुके हैं इस फुल स्केल वॉर को स्टार्ट हुए। अभी तक क्या नुकसानात हुए, क्या कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई, कितने लोग जो हैं वो यूक्रेन को छोड़कर निकले हैं? ये जो डेटा है ऑफिशियली जारी किया गया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि चंद घंटों कबल ही, अब 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं कि रूस के ट्रूप्स इस पोजीशन में हैं कि वो किसी भी वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन उससे कबल रशिया की जानिब से एक ऑफर की गई है यूक्रेन को। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह कहा गया है कि बातचीत की टेबल पर आ जाएं। रशिया की जानिब से जो ऑफर की गई है उसमें यह कहा गया है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर बेलारूस में, बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क आए, बातचीत की टेबल पर बैठें और ये मामलात ये सॉल्व कर लेते हैं बातचीत के जरिए। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से यूक्रेन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि बातचीत के लिए यूक्रेन बिल्कुल तैयार है। ये जो फुल स्केल वॉर 2 रोज कबल स्टार्ट हुई, उससे कबल भी यूक्रेन ने कई मरतबा व्लादिमीर पुतिन को, रूस के सदर को ऑफर की थी कि बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त रूस के सदर की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया था। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से ये कहा गया है कि अब भी यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमें वेन्यू पर एतराज है। इस वक्त जब रूस के ट्रूप्स आपके दारुल हुकूमत के करीब पहुंचे हुए हैं, वो किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में दाखिल हो सकते हैं, कीव में दाखिल हो सकते हैं, और इस वक्त कंडीशंस रखी जा रही हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से। और ये कहा गया कि बातचीत कर लेते हैं, लेकिन वेन्यू जो है वो बेलारूस नहीं बल्कि पोलैंड होना चाहिए। ये जवाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से दिया गया रूस को। रूस की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई जिसमें यह कहा, रूस के ऑफिशियल्स ने, तर्जमान ने यह कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को बता रहे थे कि इस वक्त हमने यूक्रेन को ऑफर किया है बातचीत की, लेकिन यूक्रेन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया कि वेन्यू चेंज करें। मॉस्को ने यह कहा है कि हाँ या ना में जवाब दें। इस वक्त रूस डोमिनेंट पोजीशन में, रूस आपके दारुल हुकूमत के दरवाजे पर खड़ा है, इस वक्त आप कंडीशंस रख रहे हैं। खैर, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने अपनी स्टेटमेंट को जारी रखते हुए कहा कि एक तो जी हम बातचीत करना चाहते हैं, वेन्यू चेंज करें। फिर उन्होंने अपने ट्रूप्स को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोग होल्ड योर ग्राउंड्स, डटे रहें, हमारा आखिरी सहारा हैं आप, हमारी आखिरी उम्मीद हैं। इसलिए कीव में, दारुल हुकूमत में जो सिक्योरिटी है, जो फौजी हैं यूक्रेन के, वो बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त इस जवाब के बाद रूस के जो ट्रूप्स हैं वो कीव का कंट्रोल संभालने के लिए कीव के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट जारी हुई। उन्होंने ये कहा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब नहीं किया उन्होंने, यूक्रेन के सदर को मुखातिब नहीं किया, उन्होंने यूक्रेन की अस्करी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मुल्क का कंट्रोल संभाल लें। यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को कुर्सी से उतारकर आप मुल्क का कंट्रोल संभालें और फिर व्लादिमीर पुतिन के साथ, हमारे साथ, मॉस्को के साथ बातचीत करें। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को जारी रखते हुए रूस के सदर ने यह कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अवाम को, यूक्रेन के अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमारे ट्रूप्स दरवाजे पर खड़े हैं कीव के, तो बेहतर यह है कि आप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कुर्सी से उतारें, मुल्क का कंट्रोल संभालें, अपने अवाम का ख्याल करें और हमारे साथ बातचीत कर लें। ये ऑफर रशिया की जानिब से की गई है, जिसका जवाब अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जानिब से सामने नहीं आया। और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रहने के अहकामात यूक्रेन के सदर ने जारी किए हैं। नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जिन्होंने यूक्रेन को इस जंग की जानिब ज़बरदस्ती धकेला, तहाइफ भेजे, गोला बारूद, असलहा प्रोवाइड किया, वो कहां पर हैं? उनकी जानिब से डिफरेंट स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। सैंक्शंस, सैंक्शंस, सैंक्शंस। जर्मनी भी, बरतानिया भी, अमेरिका भी। अमेरिका की जानिब से तो मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन की अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद मिनट पहले की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि यूक्रेन को मजीद असलहा प्रोवाइड करते हैं, यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग देते हैं। मजाक कर रहे हैं आप? यूक्रेन के कैपिटल दारुल हुकूमत के दरवाजे पर खड़े हुए हैं रशिया के ट्रूप्स, और आप इस वक्त में ये मज़ाक़ खेज़
तज्जिए कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूं कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं तो सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा, बगैर नाम लिए उन्होंने अपने अवाम को एक वीडियो पैगाम में कहा कि हम तनहा अकेले रूस का मुकाबला कर रहे हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि जो ममालिक हमें इतना ज़्यादा बकअप कर रहे थे, पुश कर रहे थे जंग के लिए और हमें तहाइफ भेज रहे थे, उनकी जानिब से अब जो रशिया आगे बढ़ता है तो वो मजीद सैंक्शंस की बातें करते हैं तमाम ममालिक, नेटो ममालिक। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से गुस्से का इजहार किया गया और ये कहा गया कि हम अकेले रूस का मुकाबला कर रहे हैं और कोई मुल्क, नेटो कंट्री हमारी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने एक मुल्क को तो कैटेगोरिकली मदद की अपील की, तुर्की को यूक्रेन की जानिब से रिक्वेस्ट की गई कि ब्लैक सी से जो रशिया के बैटलशिप्स गुजरकर आपके पानियों से गुजरकर जा रहे हैं उन्हें रोक ले। तो तुर्की की जानिब से क्या जवाब सामने आया मैं आपको बताऊं। तुर्की ने कहा वी कैन नॉट। जाहिर है जब नेटो ममालिक के जो दादा बनते हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, उनकी जानिब से कोई हरकत नहीं की जा रही रूस के एग्रेशन को देखते हुए, तो तुर्की क्यों कर रूस के बैटलशिप्स को, जंगी जहाज को अपनी जो पानी है उधर रोकेगा। तो तुर्की की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड बिग स्ट्रेट नो यूक्रेन को कर दी गई, जिसके बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट सामने आई कि हम अकेले रूस का मुकाबला कर रहे हैं। अब तुर्की, नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, इनकी जानिब से जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खामोशी इख्तियार की गई है और सैंक्शंस की बातें की जा रही हैं। और नेटो के चीफ की भी एक स्टेटमेंट जारी हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपके साथ डेटा शेयर कर लूं कि इस वक्त 2 रोज हुए हैं फुल स्केल वॉर स्टार्ट हुए। 2 रोज के अंदर रूस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और दारुल हुकूमत तक पहुंच चुका है। इस वक्त जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, यूक्रेन के सदर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 137 जो लोग हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं, जिनमें सिविलियंस भी शामिल हैं। जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट जारी की गई, उन्होंने ये कहा कि हमने 2800 रूस के ट्रूप्स जो हैं, रूस के फौजी हलाक किए हैं, 2800, 80 टैंक्स, इसके अलावा 516 व्हीकल्स हमने तबाह की हैं रूस की, वो ये दावा कर रहे हैं, और 10 एयरक्राफ्ट हैं, 7 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, 7। उन्होंने ये कहा डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन की कि हम ये नुकसान रूस का कर चुके हैं। रूस की जानिब से कोई इस तरह की स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं की गई कि कितने ट्रूप्स, कितने नुकसानात हुए। रूस की जानिब से ऑफर की गई है और नुकसानात को रोकने के लिए यूक्रेन को ये कहा गया है कि आप नुकसानात को जो है वो कंट्रोल करने के लिए बातचीत की टेबल पर आ जाएं। व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट जारी की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट के बाद, और उन्होंने ये कहा कि अस्करी क़यादत कंट्रोल संभाल ले, लेकिन उससे कबल अस्करी क़यादत को अपने हथियार फेंकने होंगे, यानी कि लड़ाई ख़त्म करना होगी, फिर बातचीत की टेबल पर बेलारूस में आकर मामलात को बातचीत के ज़रिए सॉल्व कर लें तो फिर मामलात कंट्रोल में आ सकते हैं। अब नेटो के चीफ और जो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंटरनेशनल मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन, रशिया का इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, यूक्रेन का सदर है। वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन का सदर अपनी कुर्सी से उतर जाए, जिसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, ऑफर्स कर रहे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाकर भी बेलारूस में भी अगर वो चले गए तो उन्हें यही बात की जाएगी कि आप अपनी कुर्सी से उतर जाएं और उसके बाद जो है बातचीत के जरिए मामलात को हल कर लेते हैं। अस्करी क़यादत को भी इसीलिए व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा जा रहा है। ये दावा कर रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, नेटो के चीफ और कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स, जो मैं कोट करके आपको बता रहा हूं कि ये पुतिन का अगला स्टेप है, अगला टारगेट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिसकी जानिब से अभी तक कोई जवाब तुर्की की, रूस की ऑफर पर सामने नहीं आया कि आया वो बेलारूस जाएंगे बातचीत करने या नहीं, बल्कि वो अपने फौजियों को कह रहे हैं कि जी डटे रहें इस पोजीशन में कि जब रशिया 2 रोज़ के अंदर आपके दारुल हुकूमत तक आ गया तो इस वक्त आप कैसे कह सकते हैं अपने ट्रूप्स को कुर्बानी का बकरा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो अवाम को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने ट्रूप्स को जो है वो खड़ा कर रहे हैं रूस के मुकाबले में, तो इससे बेहतर है कि बातचीत की टेबल पर आ जाएं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस वक्त जो है वो यूक्रेन के लिए बेहतर यही है कि अगर आप उनसे जीत नहीं सकते तो उन्हें ज्वाइन कर लें। व्लादिमीर पुतिन, रशिया इस वक्त इस पोजीशन में है कि उससे लड़ना एक हमाकत है। अपने ट्रूप्स को जोश दिलवाना, डटे रहे और जनाब होल्ड योर ग्राउंड्स, इस तरह की स्टेटमेंट से सिचुएशन तब्दील नहीं होगी। और जो मेन मसला था, जो मेन मुद्दा था,
अब वो क्लियर हो गया होगा आपके सामने। नेटो ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सिर्फ अपने मफाद के मुल्क हैं। ये जो अलायंस है नेटो का, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को इस बात का अभी तक इदराक हो जाना चाहिए। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ आंसर। जिस तरह का जवाब उन्होंने दिया व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की ऑफर पर, एक मुल्क आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ आपको बातचीत की ऑफर कर रहा है, तो बजाय इसके कि मज़ीद नुकसान हो, मज़ीद लोग मरें, मज़ीद जो है नुकसान हो मुल्क का, शहर का, शहरियों का, तो इससे बेहतर है कि आप बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो आपको कुर्सी से उतरने का भी कहते हैं तो आपके पास और कौन सा ऑप्शन है? क्या आप अपने ट्रूप्स को जोश दिलवाकर उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करके क्या आप अपनी कुर्सी से कितनी देर, कितने घंटे, कितने दिन मजीद बैठे रह सकते हैं? कहां से आपको मदद की उम्मीद है? अमेरिका से, बरतानिया से, नेटो ममालिक से? वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तुर्की ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दिया। अमेरिका की जानिब से भी बड़े कॉन्फिडेंस से जो बाइडन आते हैं और सैंक्शंस का ऐलान करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही यही था रूस और यूक्रेन को जंग की जानिब धकेलने का, कि हम अपने मकासद हासिल कर लें। तो आने वाले चंद घंटों में यूक्रेन की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आती है, या उससे कबल ही मॉस्को, रशिया, जिसकी जानिब से ये कहा गया है कि ज़ेलेंस्की हमारी बात का जवाब नहीं दे रहा, और मॉस्को की जानिब से एक स्टेटमेंट ये भी सामने आई कि हमने कीव में, जो मॉस्को का एक एयरफील्ड है, उसका कंट्रोल भी संभाल लिया। तो कीव में मॉस्को के ट्रूप्स दाखिल होना शुरू हो गए। इट मीन्स तो सुबह तक जो है, अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से इसी तरह की जोशीली स्टेटमेंट सामने आती रही, इमेच्योर स्टेटमेंट सामने आती रही, जोश ठीक है, पेट्रियोटिज्म ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा। और आपको अब समझदारी से अपने अवाम का ख्याल रखते हुए, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 यूक्रेनी इस वक्त तक मुल्क से निकल चुके हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए ज़ेलेंस्की को बातचीत की टेबल पर आ जाना चाहिए, इससे कबल के रूस ताकत के जोर से कीव का कंट्रोल हासिल करे और वहां पर एक इंटरम गवर्नमेंट सेट कर दे। सुबह तक क्या सूरत हाल बनती है, क्या सिचुएशन बनती है, कीव की जानिब से जवाब दिया जाता है, या फिर रशिया के ट्रूप्स आज रात ही कीव का, यूक्रेन का कंट्रोल संभाल लेंगे, इस मामले पर नजर रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।